ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 7,500 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का देगी अनुदान। बजट में 300 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 500 से कम हुई। 18 जिलों में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार कोरोना से मरने वाले 7,500 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुदान देगी। इसके लिए कल बिहार विधानमंडल के सत्र में पेश अनुपूरक बजट में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोरोना से कई परिवारों के सामने जीवन यापन का संकट है। इस प्रावधान से उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए भी बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज खेल, चिकित्सा और पंचायती राज संशोधन समेत 7 विधेयक पेश किए जाएंगे। राज्य सरकार ने अभियंत्रण और चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पेश होगा। इसके अंतर्गत अब इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाने के बाद जो कर राशि बचेगी उसी पर व्यापारियों को ब्याज देना होगा, जिससे जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों को लाभ मिलेगा। वहीं पंचायती राज विधेयक पेश होने के बाद अगर ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का चुनाव समय पर नहीं हो पाएगा तो उनके स्थान पर परामर्शी समिति कार्य करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 से कम हो गई है, जबकि राज्य के 18 जिलों में एक भी नए संक्रमित नहीं मिले हैं। 18 जिलों में 10 से कम नए कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 59 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सीतामढ़ी में सर्वाधिक 13 नए संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,21,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमित 93 मरीज स्वस्थ हो गए। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.61% हो गई है। प्रदेश में अब तक 2,26,37,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं, जबकि देश में 44 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि विश्व कोविड की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है और हमें किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने तो हमें नारा और उद्देश्य और टारगेट यही दिया है कि 3rd वेव हमारे देश में नहीं आने देना। अगर हम जुड़ के फैसला करें तो ये संभव है, और जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज्यादा होता है, कुछ महीनों में 3 महीनों 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है। हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर एसएन कुरीन ने कहा कि यदि देश के 1/3 युवाओं का टीकाकरण हो जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसका अगर हम 70% भी वैक्सीनेट कर ले गए दिसंबर से पहले तो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली रोका जा सकता। और यही नहीं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जो बच्चों को घर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ दिनों में ही जल्दी बच्चों के लिए स्वैच्छिक वैक्सीन भी आ जाएगी, तो तब सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना ही एक अच्छा विकल्प होगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 3 अक्टूबर को होगी। शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड संबंधी सभी एहतियाती नियमों के कड़ाई से अनुपालन के साथ परीक्षा संचालित होगी। राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत और अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के पहली से 12वीं कक्षा तक के लगभग 2 करोड़ छात्रों को 75% हाजिरी की अनिवार्यता की शर्त हटा ली गई है। शिक्षा विभाग ने छात्रों को छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल की राशि बिना शर्त ही देने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है। मसूर पर कृषि और अवसंरचना विकास उपकर में भी कटौती की गई है और इसे 20% से 10% कर दिया गया है। इस कदम से घरेलू आपूर्ति में तेजी आएगी और कीमतें बढ़ने पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित अधिसूचना पटल पर रखी। संशोधित सीमा शुल्क और उपकर आज से लागू हो जाएंगे। केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में कुल 236 प्रशिक्षण संस्थानों को खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी है। राज्यसभा में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 360 खेलो इंडिया सेंटर और 24 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर योजना के तहत उनके मंत्रालय ने देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार में 24,700 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलियों की 90 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इसमें से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 40 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री गडकरी ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक पीएम पैकेज के तहत बिहार की सड़क परियोजनाओं पर 16,890 करोड़ खर्च किए गए हैं। 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं 3 परियोजनाएं निविदा के चरण में हैं और बाकी 24 परियोजनाओं का डीपीआर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भागलपुर बाईपास, बिहारशरीफ, बरबीघा, मोकामा, छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फरपुर सहित 18 सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि फतुहा, बाढ़, सीतामढ़ी, जयनगर, नरहैया, पटना में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण व पुनर्स्थापित सहित 40 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय खोला जाएगा। केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण आधारित एक विश्वविद्यालय उत्तर बिहार में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग से जुड़ी तकनीकी शिक्षा के लिए इस प्रकार का विश्वविद्यालय खोलना जरूरी है। राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार मधुबनी, दरभंगा और सुपौल समेत 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 16 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कोसी नदी में उफान के कारण खगड़िया जिले के अलौली और सदर प्रखंड की 2 पंचायतें सबसे ज्यादा प्रभावित है। अलौली के आनंदपुर मार्ग और खगड़िया के उत्तर मांडर पंचायत के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित है। फरकैया क्षेत्र के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं बेलदौर प्रखंड में काली कोसी और कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी से नदी के तटीय क्षेत्र से सटी कई पंचायतों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी होने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। नेपाल सहित राज्य की कई नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले दिनों बारिश नहीं होने के कारण उत्तर बिहार की विभिन्न नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर कमी दर्ज की गई है। वहीं कुछ नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और भागलपुर में बढ़ रहा है। हालांकि पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। इधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी भी समस्तीपुर और रोसड़ा में लाल निशान से ऊपर बह रही है, जबकि खगड़िया में ये खतरे के निशान के पास पहुंच गई है।
राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून की ट्रफ लाइन राज्य से होकर गुजर रही है, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत मध्य और उत्तर बिहार के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। प्राप्त मौसमी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा जो बिहार के निचले हिस्से से गुजर रही थी, वह गंगानगर, हिसार, दिल्ली, अलीगढ़, फुर्सतगंज, गया, बांकुड़ा और दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल रही है। इसके प्रभाव के कारण आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बिहार के अनेक स्थानों पर और दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर एवं उसके अगले दिन यानी 48 घंटों से 72 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश भर के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। बिहार लोक सेवा आयोग 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 29 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी। इस परीक्षा में लगभग 8,700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा पटना के 9 केंद्रों पर ली जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रेल मित्र की नियुक्ति करेगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य सुरक्षा आयुक्त एस मयंक ने बताया कि स्टेशन के कुली, वेंडर, ऑटो चालक और स्टॉल कर्मचारियों को रेल मित्र बनाया जाएगा, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी आरपीएफ को देंगे। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने पटना शहर के बाहरी क्षेत्र में मुखिया द्वारा पास किए गए नक्शे पर किए जाने वाले निर्माण कार्य के निबंधन को तत्काल रोक दिया है। राजधानी पटना के एसकेपुरी और जक्कनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब के साथ 6 लोगों को पकड़ा है। ये सभी झारखंड और उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आए थे। पूर्णिया जिले के धमदाहा पुलिस ने 72 किलो गांजा और लगभग 8.5 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस ने बापूधाम स्टेशन पर 3 बाल मजदूरों को मुक्त कराने के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर 10 लाख रुपए की नशीली दवा बरामद की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अफसरों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के ब्यौरा तलब। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, विधायक जनता के सवाल को उठाए। प्रभात खबर ने असम और मिजोरम सीमा विवाद की खबर पर लिखा है, असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत, एसपी को भी गोली लगी। दैनिक भास्कर ने मुकेश सहनी के मामले पर शीर्षक दिया है, अफसर हावी, तभी मंत्री ने कहा था चपरासी तक नहीं सुनता है। दैनिक आज अखबार की बड़ी खबर है, चुनावी राज्यों में जोर पकड़ेगा किसान आंदोलन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 7,500 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का देगी अनुदान। बजट में 300 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 500 से कम हुई। 18 जिलों में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।